हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक टेक्निकल। दोस्तों, इस बार का जो यूनियन बजट है वो वास्तव में आम आदमी का बजट है। आम आदमी मतलब मध्यम वर्गीय लोग। मध्यम वर्गीय से कहने से मतलब है नौकरी पेशा। यही लोग हैं जो कि नौकरी पेशा हैं और विभिन्न कंपनियों से लेकर के सरकारी गवर्नमेंट से लेकर के प्राइवेट तक नौकरी करते हैं, और उनको ध्यान में रख करके इस बार का जो बजट है वह बनाया गया है। और इस बजट में खासकर मध्यम वर्गीयों का इतना ध्यान रखा गया है कि उनका इनकम अगर 12,75,000 तक है तो वह टैक्स फ्री है। जी हाँ, आप लोग सुन रहे होंगे कि 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन नहीं, 12 लाख अगर आप नौकरी पेशा हैं वास्तव में तो 12,75,000 अगर आपका इनकम है तो भी अगले बार से टैक्स फ्री हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बजट के पूरे स्लैब को किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। इन सारे चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस आर्टिकल को क्या है। देखिए, ये आर्टिकल में लिखा हुआ कि वेतन भोगियों का बसंत, 12.75 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं। मध्यम वर्ग स्वर्ग खुशियां टैक्स फ्री। मिडिल क्लास के पास सरकार के क्या बड़ा असर क्या होगा? मिडिल क्लास के पास 1 लाख करोड़ अतिरिक्त आएंगे, जिससे मांग बढ़ेगी। देखिए, पूरा का पूरा चीज पढ़िए इसमें। भास्कर न्यूज, न्यू दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग की मुराद पूरी कर दी है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स प्रणाली में कर मुक्त आय 12 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। नई टैक्स प्रणाली, ध्यान से रखिएगा। वेतन भोगियों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें तो कुल छूट 12,75,000 रुपये हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा, इससे टैक्स सिस्टम और आसान हो जाएगा। थिंक टैंक प्राइस के अनुसार देश में 6 लाख से 36 लाख तक कमाने वाले 56 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आते हैं। इनके हाथ में करीब 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आएगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जो विकसित राष्ट्र की दिशा को बड़ा कदम है। 8वां वेतन लागू होने पर क्या होगा? 8वें वेतन आयोग में 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मियों का वेतन 38% से 34% बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में इन कर्मियों का आय का स्लैब भी बढ़ेगा। मौजूदा स्लैब में इनकी बढ़ती सैलरी 27% तक हिस्सा इनकम टैक्स में जाता है और 22% जाएगा। देखिए, 8वां वेतन कमीशन को ध्यान में रख करके ही यह स्लैब बनाया गया, क्योंकि सरकार को पता है कि अगले साल 8वां वेतन आयोग आने वाला है, और 8वां वेतन आयोग आने से जितने भी कर्मी हैं सबका वेतन में कम से कम 38% की वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण उनको अधिक टैक्स का लोड हो जाएगा उस पर। इसलिए नया टैक्स रिज्यूम, नया टैक्स जो स्लैब है या जो अभी जो नया टैक्स बिल जो आया है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। अब आइए जरा देखते हैं कि क्या है नया टैक्स बिल। देखिए, पहले नया टैक्स इनकम टैक्स 2024-25 में स्लैब था कि 3 लाख तक शून्य था, इसमें 4 लाख तक शून्य है। 3 से 7 लाख तक 5%, इसमें 4 से 8 लाख तक 5%। 7 से 10 लाख तक 10%, इसमें 8 से 12 लाख तक 10%। इसके बाद है 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 16 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, 16 से 20 लाख तक 20%। देखिए, 4 लाख 15 लाख तक 30%, 20 से 24 लाख तक 25%, और बाकी 24 से ऊपर हो जाएगा उसको 30% बिल देना पड़ेगा। ये है नया टैक्स स्लैब है। ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। लेकिन सरकार कह रही है कि पुरानी टैक्स प्रणाली में कोई बदलाव नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसे अभी खत्म नहीं किया गया है। नई टैक्स प्रणाली में 12 लाख तक आय टैक्स फ्री होने के बाद भी स्लैब इसलिए ताकि टैक्स गणना हो सके। अब देखिए, 12 लाख तक का इनकम जो है वह टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन पुराना जो टैक्स सिस्टम है उसके अंतर्गत कोई बदलाव नहीं किया गया, जस का तस है। अब समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में पुराना टैक्स का जो कैलकुलेशन जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, और ये नया टैक्स बिल आ रहा है वही आगे तक जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है।
तो कहना है मोदी सरकार का, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, बचत कैसे बढ़ेगी और वे विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी मजबूत नींव रखता है। चलिए ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं एक बार कि 12,75,000 आय वालों को नए टैक्स प्रणाली में 83,200 रुपये टैक्स देना होता है। अब यह शून्य हो जाएगा। देखिए कैसे भाई, यदि 12,75,000 आपका इनकम है, 12,75,000, देख लीजिए ध्यान से, 12,75,000 यदि आपका इनकम है तो क्या होता है। इस पुरानी प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता है, कुल टैक्स में छूट 4,25,000, टोटल जोड़ के आपको देखिएगा 4,25,000 छूट। कर योग्य आय बच गया आपका, देखिए 4,75,000 हो गया। ये हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 12,75,000, 12,75,000 में से आप 4,75,000 घटा दीजिएगा तो बचेगा 8 लाख। 8 लाख में टैक्स हो रहा है 72,500, शेष लगेगा 2,900, यानी 75,400। देखिए नई प्रणाली में पहले क्या था, पहले था भाई कि स्टैंडर्ड डिडक्शन था 75,000, टैक्स में कोई छूट नहीं था, यानी कि अगर 12,75,000 में से 75,000 घटाइएगा तो आपको 12 लाख आ रहा है। टोटल टैक्स लगा 80,000, शेष 3,32,000, इन 83,200 टैक्स लग रहा था। इसी में नया टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स था 12,75,000 पर लग रहा था 75,400, न्यू टैक्स रिजीम में 83,200। अब जो टैक्स रिजीम आ जाएगा, इसमें क्या है कि 75,000 रुपया जो है वो तो हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी कुल टैक्स छूट कुछ नहीं, कर जो गया 12 लाख, लेकिन 12 लाख पर टैक्स जो हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 लाख रुपया जिसका आय है उसका टैक्स एक बार देख लीजिए। पुरानी टैक्स रिव्यू में क्या है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 4,25,000 टैक्स में छूट, मैंने सब मिला करके, जैसे मान लीजिए आपका ये ये क्या नाम है, मेडिकल का, हाउस रेंट अगर घटेगा तो उसका, उसके बाद आपका हो गया जो हाउस रेंट वाला इंटरेस्ट, सारा कुछ मिला करके 4,25,000 तक का टैक्स में छूट ले सकते हैं। आपका बचता है 13,25,000। टैक्स कितना लगा भैया, 2,10,000, 8,400 शेष, इन 2,18,400 टैक्स लगा। वही चीज़ अब पहले कितना लगता था, देखिए 75,000, 17,025, 17,25,000 इन 2,07,500, 8,300 रुपया हो गया आपका ये शेष, हो गया टोटल 2,15,800। अब कितना लगेगा देखिए, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, कर योग्य आय हो गया 17,25,000, लेकिन टैक्स जो लगेगा इस रिजीम के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे, आइए हम देखेंगे आगे, 1,45,000 टैक्स लगेगा, 5,800 आपका हो जाएगा ये शेष, जिसके बाद हो जाएगा 1,50,800, इतना टैक्स लग गया। यानी कि छूट कितना का फायदा आपको हो गया भाई, तो फायदा आपका लगभग हो गया 55,000 रुपये का फायदा हो जाएगा इस नए टैक्स बिल के आने से अगले साल। तो अगर आपका इनकम 18 लाख तक भी हो गया तो आपको 55,000 रुपये का फायदा सीधा मिल रहा है इस टैक्स रिजीम में। अब इसका देखिए ये कैलकुलेशन है, मान लीजिए कि सालाना आय 13 लाख रुपये है, इस पर टैक्स की गणना इस प्रकार से होगी, 4 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 4 लाख से 8 लाख बने 20,000, 8 से 12 लाख तो 10%, यानी कि 40,000, 12 से 13 लाख तो 15% टैक्स आपको लगेगा। इनकम टैक्स की गणना होगी और यदि 1 लाख रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये का टैक्स लगेगा, तो सब मिलाकर के आपका टैक्स हो जाएगा 20,000, 40,000, 15,000, 75,000 रुपये टैक्स लगेगा। ये हो गया जनरल लोगों के लिए। लेकिन यदि आप ये नौकरी पेशा माने नौकरी करते हो, अगर आप सर्विस मैन हो, आप नौकरी पेशा आदमी हो, तो आपके लिए टैक्स क्या करना है एक बार देख लीजिए कि क्या है। ये आपका यदि आप नौकरी पेशा हो 13 लाख रुपये आप कमाते हो, देख लीजिए ध्यान से, तो क्या होगा, टोटल इनकम 13 लाख रुपया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 75,000, टैक्सेबल अमाउंट बच गया 12,25,000। अब देखिए टैक्सेबल अमाउंट तो 12,25,000 में 4 लाख पर टैक्स जीरो, 4 लाख घट के आ गया 8,25,000, इसमें 4 लाख पर टैक्स 20,000, 5%, इसमें फिर बच गया 4,25,000, इसमें 4 लाख पर 10% 40,000 टैक्स, और फिर बच गया 25,000 का 15% 3,750।
टोटल टैक्स हो गया 63,750 रुपया और शेष कितना लगा 4%, 2,250 यानी 66,300 रुपये टैक्स आपका 66,300 टैक्स नए टैक्स मैंने ये न्यू टैक्स रिजीम में जो नया टैक्स बिल आएगा उसके हिसाब से लगेगा। अब जरा देखिएगा, इसमें से सिर्फ आपका इनकम अगर 25,000 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12,75,000। 12,75,000 घटाइएगा तो हो जाएगा 12 लाख और 12 लाख पर टैक्स जो हो जाएगा 0। यानी कि 12,75,000 से इनकम आपका बढ़ेगा तो आपका टैक्स लगभग मैंने 65 से 66 के आसपास लगेगा। लेकिन अगर 12,75,000 से आपका इनकम अगर नीचे रहेगा तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तब, अगर नौकरी पेशा आप नहीं हैं तो फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ आपको 12 लाख तक में टैक्स छूट मिलेगा। 12 लाख तक टैक्स आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नौकरी पेशा आप हैं तो 12,75,000 तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि यह जो बजट है ये समझ लीजिए कि मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है और बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोग हैं जो कि 1 लाख रुपये महीने से ज़्यादा नहीं कमाते हैं। परसेंटेज कुछ को छोड़ दीजिए अगर, तो हमको लगता है कि मध्यम वर्गीय का आधा से ज़्यादा लोग, बल्कि 75% लोग 1 लाख से ऊपर नहीं कमाते हैं। यानी उनका इनकम ईयरली जो है वह समझिए कि 12 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो उनके लिए यह बहुत ही खुशी की बात है और उनके पास पैसा आएगा कि जो टैक्स में देते थे वो लोग 60,000 70,000 रुपया, उसका वो फ़ायदा होगा जिससे कि वो अपना जीवनचर्या जो सुधारने की कोशिश करेंगे। बाजार में सरकार का पैसा आएगा और पैसा आएगा तो टैक्स मिलेगा सरकार को फिर से और देश जो है वो आगे बढ़ेगा। तो यह बजट जो है वो एक तरह समझिए कि आम आदमी का बजट है और आम आदमी इससे बहुत खुश होगा क्योंकि आम आदमी के पास पैसा बढ़ेगा और जब पैसा बढ़ेगा तो बाजार ग्रो होगा, तो सरकार को टैक्स मिलेगा और सरकार को टैक्स मिलेगा देश आगे बढ़ेगा। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।